विलियम सारोयन एक आर्मीनियन अमेरिकन लेखक थे। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियों के लिए फेमस थे। वो परिवार, प्यार और ईमानदार होने की अहमियत के बारे में लिखते थे। सारोयन की कहानियों में अक्सर ह्यूमर होता था और दिल को छू जाने वाली बातें होती थीं। उन्होंने अपनी लेखनी के लिए कई अवार्ड्स जीते, जिसमें पुलित्जर प्राइज भी शामिल है। दुनिया भर के लोग उनके काम को पढ़ना पसंद करते थे। सारोयन का जन्म कैलिफोर्निया में 1908 में हुआ था। उन्हें पता था कि अमेरिका में इमिग्रेंट होना कैसा होता है। उनकी कई कहानियां आर्मीनियन अमेरिकन एक्सपीरियंस के बारे में हैं। उन्होंने एक नए देश में बड़े होने की चुनौतियों और खुशियों के बारे में लिखा। सारोयन की कहानियां आज भी पॉपुलर हैं क्योंकि वो उन विषयों पर बात करती है जो सबके लिए रेलेवेंट हैं। उनकी कहानियों में अक्सर ऐसे किरदार होते थे जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे होते थे। उन्होंने बचपन के एहसास और परिवार की अहमियत को खूबसूरती से पकड़ा। सारोयन की लेखनी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। वो ऐसे लिखते थे कि समझना आसान होता था, तब भी जब वो कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर बात कर रहे होते थे। सारोयन का काम हर उम्र के पाठकों को इंस्पायर करता रहता है। द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, दो छोटे लड़कों की दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी कैलिफोर्निया के सैन जोआकिन वैली में होती है। कहानी गारोग्लानियन परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। वे अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। गारोग्लानियन एक क्लोज निट आर्मीनियन परिवार था। उनके पास परंपरा और समुदाय की एक मजबूत भावना थी। उनकी संस्कृति में ईमानदारी को बहुत महत्व दिया जाता था। यह परिवार के गर्व का विषय था। पुरानी पीढ़ी ने इस मूल्य को युवा पीढ़ी में डाला। कहानी इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। परिवार के सदस्य अक्सर अपने पूर्वजों के बारे में कहानियां सुनाते थे। वे अपनी आर्मीनियन विरासत को जीवित रखना चाहते थे। कहानी इमिग्रेंट परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। वे अपनी संस्कृति को बचाए रखते हुए एक नए जीवन के तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। गारोग्लानियन परिवार के मजबूत बंधन ने उन्हें इन चुनौतियों से पार पाने में मदद की। उनकी कहानी परिवार और परंपरा के महत्व का प्रमाण। शानदार जानवर की सवारी करने का रोमांच अनुभव करते हैं। एक सुबह मोराद आराम को जल्दी जगाता है। मोराद एक खूबसूरत सफेद घोड़े पर बैठा है। आराम हैरान है। वह जानता है कि वे घोड़ा नहीं खरीद सकते। मोराद आराम से कहता है कि वे चुपके से घोड़े की सवारी करेंगे। वे हर सुबह बारी बारी से घोड़े की सवारी करते हैं। एक दिन उनका सामना जॉन बायरो से होता है, जो घोड़े का मालिक है। जॉन बायरो एक गरीब किसान है जिसने अपना घोड़ा खो दिया है। वह बहुत दुखी है। आराम और मोराद को अपराध बोध होता है। वे जानते हैं कि उन्हें घोड़ा वापस करना होगा। वे कुछ समय के लिए घोड़े की सवारी करते रहने का फैसला करते हैं। वे घोड़े को जॉन बायरो के खेत में वापस कर देते हैं। अगली सुबह जॉन बायरो गारोग्लानियन परिवार से मिलने जाता है। वह हैरान है कि उसका घोड़ा वापस आ गया है। उसे लड़कों पर शक नहीं होता। वह उनके परिवार की ईमानदारी की प्रशंसा करता है। आराम और मोराद ईमानदारी और सच्चाई के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखते हैं।